दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका व्हाट व्हेन एंड हाउ में। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार दुबे। अब आप हैं एक ऐसे डेस्टिनेशन पे जहां पे आपकी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी क्वेरी पूरी होगी। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत सरकार के द्वारा निकाली गई एक वैकेंसी के बारे में। इस वैकेंसी का जो मेन क्या होता है कह सकते हैं आप एडवांटेज है वो ये है कि ये वैकेंसी उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी जो कि गांव में नौकरी नहीं करना चाहते। खासकर सरकारी नौकरी तो वो चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि बड़े बड़े शहरों में उनकी नौकरी लगे। तो ये जो वैकेंसी आई है इसमें आपको जो भी पोस्टिंग मिलेगी वो मुंबई में मिलेगी, ये तो कन्फर्म है। अकॉर्डिंग टू फिर रिक्वायरमेंट आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, बट वो भी शहर में ही होगा। तो आइए जानते हैं भारत सरकार के द्वारा निकाली गई इस बहुत ही बड़ी वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, ये वैकेंसी है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में, GIC। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी है। ये जो कंपनी है ये री इंश्योरर कंपनी है। ये क्या होता है इंडिया के 11th लार्जेस्ट री इंश्योरेंस कंपनी है और इसका न केवल इंडिया में जबकि ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका काफ़ी वाइड नेटवर्क है। अब आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि भाई हमने इंश्योरेंस सुना है, बाइक इंश्योरेंस सुना है, हेल्थ इंश्योरेंस सुना है, ये री इंश्योरेंस कंपनी क्या है। दोस्तों, ये री इंश्योरेंस कंपनी जो है ये जो पहले से कोई एक लाइबिलिटीज़ होती है किसी बैंक्स की या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की, उसकी वो उन लाइबिलिटीज़ को इंश्योर करती है ताकि किसी भी अनएक्सपेक्टेड जो क्या होता है एक्सीडेंटल अगर कुछ होता है तो उस कंडीशन में लॉस को कम किया जा सके। बाकी सारी डिटेल्स आप खुद ही सर्च करके देख लीजिएगा गूगल से। अच्छा, यहाँ पे ये जो है ये क्या होता है आम लोगों के बीच में ये कंपनी काम नहीं करती है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये B2B कंपनी है, यानी बिजनेस टू बिजनेस। यानी ये जो री इंश्योरेंस कंपनी है ये केवल बिजनेस इंटाइटीज़ के साथ ही इसकी डीलिंग होती है। इसके जो हेड ऑफिस है ये मुंबई और दिल्ली में है, चेन्नई में है और गांधीनगर। और इसके अलावा ये अभी जो भी वैकेंसी इसमें निकाली गई है ये उन कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी अच्छी है जो कि अपना मतलब क्या होता है जॉब चाहते हैं मुंबई जैसे बड़े शहरों में। इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आपको इस साइट पे जाना होगा www.gicofIndia.in। इस एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुके हैं 11 मार्च से। 29 मार्च इसकी लास्ट डेट है। एप्लीकेशन फ़ी जो कि पे करना है वो 11 मार्च से लेकर 29 मार्च के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है वो 9 मई 2021 को होगा आफ्टरनून शिफ्ट में। और एग्ज़ामिनेशन के लिए जो कॉल लेटर डाउनलोड आप करेंगे वो करीबन क्या होता है एग्ज़ाम डेट से यानी 9 मई से 10 दिन पहले आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे फिर मैं अपने पहले के वीडियो में भी मैंने कई बार बताया है और फिर मैं दोबारा भी बता दे रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनको जानकारी ना हो। देखिए, ऑनलाइन अप्लाई करने में आपको दो चीज़ों की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा पड़ेगी। एक तो आपका वैलिड मोबाइल नंबर, ठीक है, और दूसरा वैलिड ईमेल आईडी। ये इसमें क्या होता है वैकेंसीज निकली हुई हैं फाइनेंस और चार्टर्ड अकाउंटेंट में। टोटल 15 वैकेंसीज है। इनकी क्वालिफ़िकेशन ये है कि आप किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो 60% मार्क्स के साथ, जनरल OBC और बाकी SC ST कैंडिडेट के लिए 55% मार्क्स। इसके अलावा आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का फाइनल एग्ज़ाम पास किया हो और आप एक मेंबरशिप मेंबर हो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के। जनरल स्ट्रीम में भी 15 वैकेंसी है। यहाँ पे भी आपको ग्रेजुएशन ही चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। लीगल यानी लॉ में आपको बैचलर डिग्री लॉ यानी LLB आपका होना चाहिए जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आप रजिस्टर्ड भी हों मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। इंश्योरेंस जो स्ट्रीम है उसमें 10 वैकेंसी है। इसमें भी आपको क्या होता है ग्रेजुएशन चाहिए 60% मार्क्स के साथ। और इसके साथ साथ जनरल इंश्योरेंस या रिस्क मैनेजमेंट या लाइफ इंश्योरेंस या FIII या FCII में आपने कोई डिप्लोमा कोर्स भी किया हुआ हो। आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन
वैलिड आपका वही माना जाएगा जो आपने सबसे लास्ट में जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा। जैसे अलग अलग पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया, अलग अलग फीस भी पे कर दी, लेकिन जो सबसे लास्ट में आपने अप्लाई किया है उसी को वैलिड माना जाएगा और उसी के लिए आपकी कैंडिडेटशिप वैलिड मानी जाएगी। बाकी जो भी आपने फीस जमा किया है वो फॉरफिटेड हो जाएगी, वो उसको वापस नहीं किया जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा एक जो एक्स्ट्रा आपके साथ आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप किसी भी स्ट्रीम के लिए अप्लाई करें, लेकिन आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी यानी कंप्यूटर में आपको काफ़ी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। जो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, वो तो जैसा सबको पता है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। बाकी जो भी चीज़ें जैसे हर फॉर्म में होता है वैसे है। रिजर्वेशन जैसे लागू होती है भारत सरकार की, वो लागू है। जो भी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा इस पूरे एडवर्टाइजमेंट का पीडीएफ फॉर्म मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप डिटेल में वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। मिनिमम एज जो है वो 21 ईयर है और मैक्सिमम एज 30 साल है। इसका मतलब ये है कि वो कैंडिडेट जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2/2/1991 से लेके 1/2/2000 के बीच में है, इन दोनों को लिया जाएगा। यानी 2/2/1991 और 1/2/2000 के बीच में जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट है वो भारत सरकार के नियमों के ही अनुसार है। और बाकी आगे बात करते हैं यहाँ पे जो ये मेन चीज़ है जो मैंने बताया आपको कि 65,000 रुपये महीना, वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि बेसिक पे जो है वो 32,795 रुपये एक महीने में है और बाकी उसका ग्रेड पे दिया हुआ है। यानी कुल मिला के आपको 65,000 रुपये यहाँ पे मिलेंगे। जैसे देखिए आपने यहाँ पे लिखा भी हुआ है द टोटल एनरोलमेंट विल बी अबाउट ₹65,000 पर मंथ। इसमें अदर चीज़ें भी मिली होंगी और इसके अलावा आपको लिमिट जो क्या होता है मुंबई में रहने के लिए 30,000 रुपये अलग से जो भी चीज़ें होंगी वो दिया जाएगा। सर्विस कंडीशन ये है कि आपको एक बॉन्ड भर के देना पड़ेगा कि मिनिमम कम से कम आप क्या होता है इसमें 3 से 4 साल यहाँ इस फर्म में नौकरी आपको करनी पड़ेगी। अगर आपने नहीं किया तो उसके लिए फिर बॉन्ड आप भरेंगे, उसके लिए जो भी पेनाल्टी लगेगा वो होगा। और यहाँ पे ये जो इनिशियल पोस्टिंग होगी वो कॉर्पोरेट ऑफिस में होगी जो कि मुंबई बेस है। और सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें जो है वो ऑनलाइन टेस्ट होगा और आपका ग्रुप डिस्कशन में जो परफॉर्मेंस होगा इंटरव्यू उसके बाद होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मोस्टली यही सारी चीज़ें हर जगह होती है। अब बात करते हैं इनके चॉइस ऑफ सेंटर, रिटन टेस्ट जो भी होगा ऑनलाइन एग्ज़ाम का उसका सेंटर कहाँ कहाँ है, तो ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। मैं इस एडवर्टाइजमेंट का पीडीएफ फॉर्म अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी इस चीज़ को चेक कर सकते हैं कि हाँ आपके लिए कौन सी जगह सूटेबल है जहाँ पे आप रिटन टेस्ट देना चाहेंगे। इसके अलावा आगे बात करते हैं जो इस क्या होता है एग्ज़ाम के क्या होता है ऑनलाइन एग्ज़ाम का जो भी सिलेबस है वो इस हिसाब में है। अगर आप स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए, स्पेशलिस्ट पोस्ट मतलब अब यानी आप लीगल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका ये सिलेबस होगा। पार्ट ए होगा जिसमें टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट इन रिलेवेंट डिसिप्लिन। जैसे अगर आपने लीगल के पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो जो भी आपकी लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होंगे वो पूछे जाएंगे। ये 40 मार्क्स का होगा, 40 नंबर का होगा, 40 नंबर का होगा, 40 क्वेश्चन इसमें होंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। पार्ट बी में रीजनिंग आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज आएगा जो कि ग्रामर और वोकैबुलरी बेस होगा, जनरल अवेयरनेस होंगे और टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड कंप्यूटर लिटरेसी होगा। ये यहाँ पे जो रीजनिंग है वो 20 नंबर का होगा, 20 क्वेश्चन होंगे। और जो इंग्लिश लैंग्वेज होगा वो 25 नंबर का होगा, 25 क्वेश्चन होंगे। जनरल अवेयरनेस 20 नंबर का होगा, 20 क्वेश्चन होंगे। और न्यूमेरिकल एबिलिटी और कंप्यूटर लिटरेसी 15 नंबर का होगा, 15 क्वेश्चन होंगे। ये भी ऑब्जेक्टिव होगा। पार्ट सी जो है यानी डिस्क्रिप्टिव होगा। ये यहाँ पे भी इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड आपके क्या होता है एग्ज़ाम होगा, लेकिन इसमें एसे, प्रिसाइज और कंप्रहेंशन इससे रिलेटेड आपको लिखना होगा। यहाँ पे आपको लिखना होगा, सब्जेक्टिव है ये टोटल 30 नंबर का होगा और 3 क्वेश्चन इसमें होंगे, यानी 10 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। यानी टोटल आपको 150 नंबर का क्वेश्चन होगा। ये इसमें 123 क्वेश्चन होंगे। जर्नल स्ट्रीम इसमें आपका ये पार्ट, इसमें भी 3 पार्ट है। पार्ट ए में ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे हायर ऑर्डर रीजनिंग एबिलिटी या क्रिटिकल थिंकिंग आएगी। ये 40 नंबर का होगा, 40 क्वेश्चन होंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। पार्ट बी में ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, रीजनिंग आएगा 20 नंबर का 20 क्वेश्चन। इंग्लिश आएगा वो भी वही, ग्रामर और वोकैबुलरी 25 नंबर का
25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 20 नंबर का 20 क्वेश्चन और न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड कंप्यूटर लिटरेसी 15 नंबर का 15 क्वेश्चन। इसके अलावा पार्ट सी होगा जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा, ये टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज होगा, एसे, प्रेसाइज एंड कंप्रहेंशन ये होगा, ये भी 30 नंबर का होगा, वही 3 क्वेश्चन, 150 नंबर के टोटल पेपर होंगे और 123 नंबर क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे जो ऑनलाइन टेस्ट में आपको क्वालिफाई करना है वो मिनिमम जनरल और ओबीसी के लिए मिनिमम 60% आपको लेना ही होगा, ये ध्यान रखिएगा, और एससी एसटी के लिए 50%। जो ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस, और ये तो केवल आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम वो करने के लिए, पास करने के लिए, और ओवरऑल यानी पूरा जो क्या होता है इंटरव्यू और पूरा ग्रुप डिस्कशन मिला के, उसमें भी आपको टोटल 60% मार्क्स ले आना होगा जनरल और ओबीसी के लिए, और एससी एसटी के लिए 50%। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर और कुछ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, ये तो सबको पता ही है कि जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू होगा, ये सारी चीज़ें हैं। सिलेबस नियर अबाउट तो यही है जो कि लगभग मोस्टली हर एग्ज़ाम में लगभग यही होता है। तो इसको आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा, और भी इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है कि क्या वो लगेगा, क्या फॉर्म लगेंगे, EWS क्या होता है सर्टिफिकेशन के लिए और बाकी चीज़ों के लिए, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हाँ, गारंटी बॉन्ड के मैंने बात की है कि क्या होता है हर कैंडिडेट जो कि सेलेक्ट हो जाएंगे उनको 4 साल का गारंटी बॉन्ड भर के देना होगा, जो कि आप मतलब इस फर्म में 4 साल मिनिमम आप काम करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा जो मैंने बताया स्टार्टिंग में ही कि एक वैलिड ईमेल आईडी नंबर और एक वैलिड मोबाइल नंबर, ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है ऑनलाइन किसी भी फॉर्म को भरने के लिए। केवल इसी फॉर्म के लिए नहीं, हर जो भी फॉर्म आप ऑनलाइन भरते हैं उसके लिए आपको एक वैलिड ईमेल आईडी नंबर और एक वैलिड मोबाइल नंबर का रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की कि भैया पैसे कितने लगेंगे। तो सर जी इसमें जो पैसे लगेंगे वो टोटल 850 रुपये लगेंगे, जिसमें प्लस 18% GST भी लगेगा, जो कि प्रोसेसिंग क्या होता है प्रोसेसिंग या एग्जामिनेशन फ़ीस है। ठीक है, ये रिफंडेबल नहीं है, मतलब किसी भी कंडीशन में रिफंडेबल नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने के लिए है कि SC और ST कैटेगरी के लिए, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी के लिए, अगर कोई फीमेल है उसके लिए, या कोई एक ऐसा कैंडिडेट है जिसका कोई भी रिलेटिव GIC या GIPS है मेंबर कंपनी में अगर है, तो उसका पैसा नहीं लगेगा, यानी वो फ्री में अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आप कर सकते हैं। यानी इतने लोगों को फी एग्जेम्प्टेड है, उनको 850 नहीं देना है। इसके अलावा जो भी इस कैटेगरी में नहीं आते हैं उन्हें 850 रुपये देने हैं। और बाकी ये क्या होता है एप्लीकेशन प्रोसीजर है कि आपको पहले www.gicofindia.in पे जाके आपको क्या होता है अप्लाई ऑनलाइन पे जाना है। ये सारी चीज़ें वैसे ही हैं जैसे अगर आप IBPS के लिए अप्लाई करते हैं, तो सारी चीज़ें वैसे ही हैं नियर अबाउट लगभग। ठीक है, तो अगर आप को और कोई डिटेल चाहिए तो ये अपना आप सारी चीज़ें देख लीजिएगा। मैं इस एडवर्टाइजमेंट के को अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से भी इन चीज़ों को चेक कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। जाने से पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।